पृथ्वीपति चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम उन भ्रांतियों को दूर करना चाहते हैं जो लोग यह समझते हैं कि हमारे बच्चे जो प्राइमरी में पढ़ेंगे वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शिक्षा आप कहीं से भी लें, यदि बच्चा आपका प्रतिभावान है तो आगे जरूर निकलेगा। अब हम त्रेता युग में भगवान राम के समय आते हैं। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी संस्कृत में, और अकबर के समय यानी आज से करीब 500 वर्ष पूर्व तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की और अवधी भाषा में। तुलसीदास जी कहते हैं कि वही है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा। यह शब्द तुलसीदास जी ने कहा, लेकिन हम यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं। अब आते हैं भगवान कृष्ण की तरफ। द्वापर में जब भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने गीता में उपदेश दिया। गीता के अंतर्गत उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्मा ते संगो अत्स कर्मणि। उन्होंने क्या किया कि कर्म को प्रधान दिया, कर्म की प्रधानता को बहुत ज्यादा महत्व दिया। देखिए कर्म में क्या होता है, एक जो आईएएस बनता है, पीसीएस बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वो भी कर्म करता है। पॉजिटिव डायरेक्शन में किया किसने कम कर्म और आगे बढ़ गया। एक कर्म ये भी होता है, चोर भी होते हैं, डकैत भी होते हैं, हत्यारे भी होते हैं, वो भी कर्म करते हैं लेकिन वो निगेटिव डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो यदि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में कर्म को करते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आज से 2400 वर्ष पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के 350 साल पहले आचार्य चाणक्य जी जन्मे। उस समय भारत की शिक्षा पद्धति पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी, और उस समय के बारे में चीनी यात्री ह्वेन सॉन्ग और फाइयांग ने भी अपनी पुस्तक में आचार्य चाणक्य जी और हिंदुस्तान की शिक्षा पद्धति के संबंध में लिखा कि हिंदुस्तान की शिक्षा विश्व की अद्वितीय शिक्षा है। वेद और पुराण इसी धरती पर लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, जो विश्व के किसी कंट्री ने इतने बड़े ग्रंथों की रचना नहीं की। तो आचार्य चाणक्य जी कोई लंदन से पढ़ के तो नहीं आए थे, इसी देश में थे। आज की परिस्थितियों को देखिए, सुभाष चंद्र बोस को देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देखिए, विनोबा भावे को देखिए। ये सब इसी धरती के पढ़े हुए हैं, इसी प्राइमरी स्कूल के पढ़े हुए हैं, जिन्होंने देश के विकास में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। देश जब स्वतंत्र हुआ उस समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग थे और इस प्राइमरी स्कूल वाले भी थे, लेकिन प्राइमरी स्कूल के पढ़े लिखे लोगों ने जितना बढ़िया काम देश के विकास में किया वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले नहीं कर पाए। उन्होंने देश को ऐसे दलदल में फंसा के गए कि जो इसका परिणाम आने वाली पीढ़ी भोगेगी। इसलिए आप किसी भी प्रकार की शंका न करें कि प्राइमरी का लड़का पढ़ा हुआ वो आगे नहीं बढ़ सकता। प्राइमरी के लड़के ही आगे बढ़ते हैं। 75% प्राइमरी के बच्चे पढ़े हुए लड़के गांवों के डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस सारे कंपटीशन निकाल रहे हैं। तो अब यहां पर आपको क्या करना है,
आपको अपने बच्चे को अच्छे संस्कार डेवलप करने हैं, उन्हें कर्मनिष्ठ बनाना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है, कर्म की तरफ आगे जाने के लिए प्रयास करना है, उनको अच्छी से अच्छी खाने पीने की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्थाएं उस बच्चे के लिए करना है। भारतीय पद्धति में जो हमारी शिक्षा पद्धति है, हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था, आप देखिए बड़े बड़े विद्वान थे उस समय, उन विद्वानों ने क्या किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, और उसी में सरदार पटेल जी भी थे जो प्राइमरी स्कूल के पढ़े थे। 569 रियासतों को उन्होंने इकट्ठा किया, और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले थे उन्होंने इस देश को उलट पुलट कर दिया। तो शिक्षा जो है वह किसी की बकौती नहीं है, प्रतिभा किसी की बकौती नहीं है। यदि आप प्रतिभावान हैं और प्रतिभा को डेवलप करने के लिए आपको प्रयास करने होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का ब्रेन लगभग 3 पाउंड के आसपास होता है, यानी ब्रेन का साइज हर व्यक्ति का लगभग सेम होता है, लगभग। लेकिन उस ब्रेन को डेवलप करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 2 बच्चे हैं, वो जुड़वा पैदा हुए, एक बच्चे को बहुत अच्छे संस्कारों में रखा जाए, बहुत उच्च कुलीन परिवार में रख करके उसका पालन पोषण किया जाए, और एक बच्चे को बहुत निम्न कुलीन में रख करके पालन पोषण किया जाए, तो आप देखेंगे जब वो 20 साल के बच्चे होते हैं तो उनमें बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। लेकिन छोटे परिवारों में भी अच्छे संस्कार हैं। अगर आप बच्चे को अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, गुणवान शिक्षा देते हैं, उन्हें गुणी बनाते हैं, तो बच्चा आपका निश्चित तौर से आगे बढ़ेगा। आप देखिए अमेरिका की बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रूस की हैं, चीन की हैं, जापान की हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं। वहाँ पर आप देखिए तो हमारे यहाँ के पढ़े हुए लड़के जो गांव के हैं, जो प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों हैं, सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आप मुकेश अंबानी को देखिए, इसी देश के पढ़े हुए हैं, आज बहुत बड़े धनी हो गए। बाबा रामदेव को देखिए, प्राइमरी में पढ़े, आज बाबा रामदेव का व्यापार पूरे विश्व में हो रहा है। बड़े बड़े एमबीए और सीईओ आकर के उनसे राय ले रहे हैं। आप देखिए प्रतिभा यहां पर है। अजीत डोभाल को देखिए, आदरणीय निपेंद्र मिश्रा जी को देखिए, प्राइमरी स्कूल के पढ़े हैं, लेकिन आज देश के विकास में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आदरणीय निपेंद्र मिश्रा जी को देखिए, ये नरसिंहा राव के समय में थे, जब नरसिंहा राव देश के प्रधानमंत्री थे 1990 में, उनके समय में उनके सचिव थे। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने उनके भी सचिव रहे। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने इनके भी सचिव रहे। आदरणीय मोदी जी भी प्रधानमंत्री जब बने इनके भी सचिव रहे। तो प्रतिभा नहीं होती, प्रतिभा स्फुरित होता है, प्रतिभा को बनाया जा सकता है और प्रोड्यूस किया जा सकता है। हमारे देश में बहुत से लोग प्रतिभावान हैं जिन्होंने प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा है और उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और ऐसे लोग जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े, लंदन स्कूल इकोनॉमिक्स में पढ़ा, कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने देश को गर्त में छोड़ दिया। तो मैं
जो भी माता पिता और बच्चों से मेरा अनुरोध है, बच्चों से भी अनुरोध है, उनके माता पिता से अनुरोध है कि आप अपने बच्चे को प्रोत्साहित करें, संस्कारित करें और उनकी प्रतिभा को निखारें, उनको हतोत्साहित न करें। वो देखिए इतना आगे बढ़ेंगे कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। बच्चों को आप चाहे प्राइमरी में पढ़ाइए, चाहे बहुत अच्छे स्कूल में, जो बहुत इंग्लिश मीडियम के स्कूल में, अंग्रेजी को स्कूल में पढ़ाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपकी हिम्मत और आपके कौशल, आपकी ईमानदारी और आपके कर्तव्यनिष्ठ कर्म करने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ पृथ्वीपति चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।